नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज जनहित में बात करेंगे, एलडीए ने दर्ज कराई एफआईआर, तब क्यों जागा बिजली विभाग। बिजली विभाग की धमकी के बाद अंसल ग्रुप को होश आया है। विभागीय नोटिस के बाद वो बकाया पैसा देने के लिए तैयार हुआ है। अंसल ग्रुप ने आज बकाया रुपयों की किश्त जमा कर बिजली विभाग से मोहलत मांगी है। पैसा जमा करने की शर्त पर बिजली विभाग ने आज सुशांत गोल्फ सिटी की बिजली नहीं काटी। दरअसल इस ग्रुप ने अंसल वासियों से पैसे लेकर बिल जमा नहीं किया। रियल एस्टेट डेवलपर अंसल ग्रुप के खिलाफ गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज की गई। इस ग्रुप पर धोखाधड़ी और जालसाजी समेत कई आरोप हैं। जीडीए के असिस्टेंट इंजीनियर ज्ञान प्रकाश द्विवेदी ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि अंसल ग्रुप ने टाउनशिप नीति का उल्लंघन किया और क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के डूंडा हेड़ा गांव में स्थित 99.75 एकड़ जमीन फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे लोगों को बेच दी। मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। दरअसल ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आदेश के बाद सामने आई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिजली विभाग की धमकी के बाद अंसल ग्रुप को होश आया है। विभागीय नोटिस के बाद वो बकाया पैसा देने के लिए तैयार हुआ है। अंसल ग्रुप ने आज बकाया रुपयों की एक किश्त जमा कर बिजली विभाग से मोहलत मांगी है। पैसा जमा करने की शर्त पर बिजली विभाग ने आज सुशांत गोल्फ सिटी की बिजली नहीं काटी। दरअसल इस ग्रुप ने अंसल वासियों से पैसा लेकर बिल जमा नहीं किया। आपको बता दें कि रियल एस्टेट कंपनी अंसल ग्रुप पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। एलडीए और नगर निगम के बाद अब बिजली विभाग भी एक्शन मोड में है। धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे बिल्डर का खामियाजा अंसल एपीआई टाउनशिप के बाशिंदे को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में बिजली विभाग ने एपीआई टाउनशिप को 7 मार्च तक बिजली का पैसा जमा करने के आदेश दिए थे। दरअसल ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आदेश के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी मामले में अंसल बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि घर खरीदारों को न्याय मिल सके। आपको बता दें कि बिजली विभाग ने अंसल को कई बार नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान में कोई सुधार नहीं दिखा। विभाग का आरोप है कि अंसल ने लोगों से बिजली बिल की रकम तो एकत्र की, लेकिन खुद विभाग को बिल का भुगतान नहीं किया। इसके चलते अब विद्युत विभाग ने इसे लेकर सख्त कदम उठाया है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने साफ किया कि अगर बिजली काटने से किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो उसकी जिम्मेदारी अंसल ग्रुप की होगी। विभाग ने अंसल को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही भुगतान नहीं किया जाता है तो और सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालांकि अभी अंसल एपीआई ने 20 लाख रुपए जमा किए हैं। बाकी का पैसा जल्द चुकाने का आश्वासन दिया है। इस आदेश के बाद अंसल ने बिजली विभाग से समय मांगा है और एक किस्त जमा की है, लेकिन इस मामले में विद्युत विभाग के अधिकारी कुछ बोलने में कतरा रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनी अंसल पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बाद अब बिजली विभाग ने भी इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हालांकि 6 करोड़ से अधिक बकाये धनराशि को लेकर के बिजली विभाग ने एक नोटिस जारी कर दी थी। उस नोटिस के बाद अंसल ग्रुप में हलचल तेज हो गई, यानी कि 5000 घरों में बिना बिजली के रहना पड़ता। ऐसे में अंसल ग्रुप ने अपने इस डर के मारे कहीं ना कहीं बिजली का बिल जमा करने की कयाद भी अब शुरू कर दी है। हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर अंसल एपीआई का ये एक पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो है अंसल का पूरा अपना एक साम्राज्य है वो यहाँ पे स्थापित है। और हालांकि इसी की बिजली को काटने को लेकर के एक नोटिस जो है वो जारी की गई थी, जिसके बाद से यानी कि आज 7 मार्च है और आज के दिन से इसकी बिजली कटनी तय मानी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसके बाद से अंसल एपीआई ने पूरी तरीके से इस बिजली को लेकर के बकाया राशि है उसका एक हिस्सा जो है वो जमा करने को लिए तैयार हो चुका है। यानी कि अब किसी तरीके से इस बिजली बकाये जो राशि है उस पर जो है काम करती हुई नजर आ रही है और इस बिजली जो बकाया है उसको जो है जमा करने की कयाद भी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की धमकी के बाद अंसल ग्रुप को अब होश आया है और उसके बाद जो है विभागीय नोटिस जो मिली थी इनको
उसके बाद से कहीं ना कहीं पैसा का भुगतान जो है करने की मोहलत मांगी गई है और एक किस्त जो है हालांकि वो जमा कर चुके हैं और बाकी किस्तों के लिए उन्होंने मोहलत मांगी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से अब जो है अंसल ग्रुप जब पर शिकंजा कसा गया तो कहीं ना कहीं इसको जो है जो बिजली का भुगतान है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ तौर पे कहा था कि किसी भी परिवार को बेघर नहीं होने देंगे। अंसल में किसी भी परिवार को कोई भी बेघर नहीं होगा और अगर कोई इसमें गुनहगार है, अगर कोई इसमें है तो कहीं से भी इसको हम खोज कर लाएंगे, खोज कर इसको ला करके सजा सुनाने का काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा था और साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि किस तरीके से यहाँ पर अंसल में यहाँ अंसल के जो परिवार हैं जो रह रहे हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और ये समाजवादी पार्टी की ही देन है कि उस समय जो है यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त जो है अंसल ग्रुप को सबसे ज्यादा जो है प्रोत्साहन मिला था, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा था। उसके बाद से लगातार कार्रवाई का दौर जो है वो अंसल ग्रुप पर जारी है और इसी की तर्ज की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई आज होनी थी जिसको कहीं ना कहीं अंसल ग्रुप ने एक मुफ्त कीमत जमा करके अभी अपने आप को सेव करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। तो इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। आकाश राय जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रजत मिश्रा जी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा भी हमारे कार्यक्रम में आगे जुड़ेंगे और विजय दुबे जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा को हम अपने आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में फिलहाल विजय दुबे जी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत सर आपका। सर, इस अंसल मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा और मीडिया में सामने आया, उसके बाद इसका फर्जीवाड़ा, इसका भ्रष्टाचार सब सामने आया, लेकिन अब बिजली विभाग के एक्शन के बाद भी होश आया है अंसल ग्रुप को। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो बात जो है केवल बिजली विभाग की है। सवाल ये उठता है कि अंसल ने जो एक बहुत बड़ा टाउनशिप डेवलपमेंट किया यहाँ पे और जो उसके खरीदार हैं और जो जिन लोगों के साथ की उन्होंने कि कमिटमेंट किया कि हम आपको आपका ऑनरशिप देंगे या आपकी चीजों को डेवलप करके देंगे, तो ये दरअसल मामला केवल इतना भर नहीं है कि बिजली विभाग का है। जो ओरिजिनल टाउनशिप अंसल को दी गई थी वो 1365 एकड़ की थी और बढ़ते बढ़ते वो टाउनशिप 6400 कुछ एकड़ की हो गई। अल्टीमेटली जो लेआउट या जो डीपीआर इनिशियली एनडीए ने अपने यहाँ सबमिट कराया था एनसीआर के प्रोजेक्ट के लिए, वो बढ़ते बढ़ते कई गुना कैसे हो गया। एक जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो एलडीए के वीसी सरीखे जो सीनियर पोस्ट के आईएएस ऑफिसर्स थे जो रिटायर होने के बाद में अंसल के पेरोल पे चले गए और उन्होंने अंसल को जो लाइजनिंग जिस प्रकार की चाहिए थी वो उपलब्ध कराई और अंसल का एरिया मल्टीफोल्ड करा दिया टाउनशिप का। और वो अंसल आज की डेट में अगर ये कहता है कि साहब हम दिवालिया हो गए हैं, तो ये उन लोगों के लिए समस्या है जिन्होंने कि उनके साथ में डील किया, जिन्होंने कहा कि हम आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे। एलडीए ने जो इतनी बहुत बड़ा एरिया उनको दिया डेवलप करने के लिए टाउनशिप के लिए, तो अल्टीमेटली ये सब कैसे हो गया बिना जो है, क्या हमारे शासन प्रशासन या जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की है तो उसने सही तरीके से अंसल के साथ में जो दस्तावेजों को जो उनके साथ जो डील साइन करनी थी, जो चीजें थी, क्या उनको सही ढंग से देखा नहीं क्या? या जो एलडीए के जो अधिकारी थे जो कि पेरोल पे बाद में चले गए अंसल के, उन्होंने उसको फेवर कराया और कहीं ना कहीं अंसल को ये फर्जीवाड़ा करने का मौका मिला। ठीक है सर,
ठीक है, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश राय जी भी जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रजत मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी के आकाश राय जी के साथ में सवाल करना चाहेंगे। सर, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होता रहा, भला हो मुख्यमंत्री का जो कम से कम इस पूरे मामले पर उन्होंने आवाज उठाई और अब एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। बिजली का बिल लोगों से मिला और अंसल ने डकार लिया था, लेकिन अब एक्शन के बाद पैसा देने को तैयार है अंसल। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी अंसल के बायर्स हैं, हम उन सबको आश्वस्त करते हैं कि किसी का भी उसमें 1 रुपए भी अगर लगा है तो उसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार अन्याय नहीं होने देगी। हर एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का जो उसका मुआवजा है उसको दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अंसल के ऊपर अभी एक FIR की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश है कि जिन जिन जिलों में भी अगर इस प्रकार की कहीं पे भी कोई कमी दिखती है तो अधिकारियों को सीधे आदेश है कि तुरंत FIR करें, जांच करें और अदालती कार्यवाही करवाने में तेजी दिखाएं। देखिए, निश्चित रूप से ये मामला जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नॉलेज में आया है तब से इसको मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वतः संज्ञान में लिया है। और एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जो योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी चाहे क्राइम हो चाहे करप्शन हो, इन दोनों को लेके हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है। तो हम उस नीति पे लगातार काम करते हैं और वही नीति हमने इसमें भी दिखाया है। आपको बता दूं गरिमा जी, जब ये अंसल API को लाइसेंस मिला था 2005 में उत्तर प्रदेश में टाउनशिप का, उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और उस समय से लेकर लगातार इसमें बहुत सारी अनियमितताएं, बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, लेकिन कभी कोई जांच, कोई पर्दा उठाने वाला नहीं था। ये तो मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया और सैकड़ों ऐसे लोग जिनके जीवन की गाड़ी कमाई फंसी हुई थी उनको न्याय मिलने की अब उम्मीद दिख रही है। ठीक है सर, रजत मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को? धमकी के बाद अंसल ग्रुप को होश आ गया, भला हो कम से कम जो जिन लोगों ने अपना खून पसीने का पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है और कम से कम एक उम्मीद जगी है कि जो सपना उन्होंने देखा था, जिसके साथ इन्वेस्टमेंट किया था कि उनके बुढ़ापे में उनके पास उनका अपना एक आशियाना होगा। कई लोगों को जमीन तक नहीं मिली सर, ना घर मिला ना जमीन मिली, उनसे पूछिए। और जो लोगों को मिली भी तो वो देख लिए बिजली के बिल को लेकर किस तरीके के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद गरिमा जी। देखिए, बहुत बड़ा मामला था जो काफी लंबे समय से यहाँ पे चल रहा था, अंसल ग्रुप का बकाया जो बिजली का बिल था। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया पूरा मामला। और उम्मीद करता हूँ, बस उम्मीद ही कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब बहुत से ऐसे मामले हैं जिसपे उन्होंने संज्ञान लिया लेकिन कार्रवाई नहीं भी हुई है, कि जल्द से जल्द बिजली का बिल जो है जमा कराया जाए अंसल ग्रुप के द्वारा और वहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो जिन लोगों के वहाँ पे फ्लैट्स हैं और जमीनें हैं, उनको राहत मिले वहाँ पे। देखिए, बिजली का बिल का मामला बहुत इस समय उत्तर प्रदेश में जो हालात है बिजली के, वो किसी से छिपे नहीं है। बिजली चोरी का मामला हो, चाहे बिजली कटौती का मामला हो, बिजली के बढ़े हुए बिलों का मामला हो, तो ये बिजली का मामला बहुत तगड़ा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसको लेकर के हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। बिजली चाहे आप बढ़ोतरी का जो है उसको देख लीजिए तो योगी सरकार पूरी तरीके से उसमें फेल है। इसमें फिलहाल अभी मैं सिर्फ यही कहूंगा, जो आपका मुद्दा है अंसल ग्रुप से बकाया को लेकर के, तो उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द ये बिजली का बिल अंसल ग्रुप के द्वारा जमा कराया जाए। और ऐसे ना जाने कितने ही सरकारी विभाग हैं जिन पे बिजली का बिल बकाया है, जिसके कारण बिजली की आपूर्ति जो आम जनमानस है उस तक नहीं पहुंच पाती है, जो सबसे बड़ा रीजन है। और वो बिजली के बकाया का ही है। आम जनमानस से, लोगों से जनता से तो वसूल कर लेती है डरा के धमका करके बिजली विभाग, लेकिन बड़े बड़े ना जाने कितने ही सरकारी विभाग हैं, नेतागण हैं, जिनके बिजली के बिल करोड़ों रुपए अभी बकाया है, उनसे वसूली में जो है दिक्कत होती है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से जो है निवेदन करूंगा कि ऐसे और भी सरकारी विभाग भी हैं जिनके ऊपर जो है करोड़ों रुपए का बकाया है। ऐसे बहुत से नेतागण हैं, उसमें बहुत सी लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं और विपक्ष के भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबसे ऐसे ही बिजली का बिल जमा कराने के लिए की पहल करें, और जिससे कि बिजली विभाग को फायदा हो और जन जन तक बिजली और ज्यादा और सस्ती बिजली पहुंचने का काम हो। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में।
और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए विजय दुबे जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। विजय जी, शिकंजा लगातार कस रहा है अंसल पर जो एक्शन हो रहा है, क्या लग रहा है इससे पूरा का पूरा जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो फिलहाल उजागर होगा और सख्त एक्शन के डर से ही सही कम से कम कुछ निवेशकों को भी राहत जरूर मिलेगी? नहीं, देखिए गरिमा जी, सरकार ने चूंकि इसका संज्ञान लिया है तो निश्चित तौर पे अंसल एपीआई में जितने भी टाउनशिप डेवलपमेंट के इस बीच में काम किए हैं 2005 से आगे अभी तक के, इस बीच में जो भी टाउनशिप खासतौर पे लखनऊ और नोएडा इन सारी जगहों पे डेवलप किया, ऐसा नहीं कि अंसल एपीआई ने बहुत लिमिटेड जगहों पे काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो भी उनके प्रोजेक्ट्स इस बीच में चले हैं उनकी निश्चित तौर पे एक सरकार को जांच बिठानी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि अंसल को कितना फेवर किया गया। और जो सरकारी जमीनें जो हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां की अंसल के पास में जो जमीनों थी उनके लैंड यूज चेंज किए गए, टाउनशिप को उन्होंने मर्ज किया और जो सरकार को पैसा मिलना था लैंड यूज चेंज करने का वो तक नहीं दिया। तो सवाल ये उठता है कि अंसल ने केवल बायर्स को ही और उनके कमिटमेंट को ही नहीं झुठलाया है, उन्होंने सरकार का भी बहुत सारा पैसा जो कि रेवेन्यू सरकार के खाते में आता वो भी इसमें अपना उसको भी नहीं दिया है और वो भी मुफ्त में उनको जमीनें मिल गई जिनका कि लैंड यूज नहीं चेंज हुआ था, जो कि एग्रीकल्चर लैंड थी या पंचायत के लैंड थी, उन सबको भी वैसे ही उसको मुफ्त में दे दिया गया। और ये सारा खेल जो है इसमें जो बड़े आराम से एलडीए के छत्र छाया में हुआ है और उसमें सरकार को पूरी तरह से थॉरोली एक जांच करनी चाहिए कि अल्टीमेटली कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां के अंसल एपीआई को फेवर किया गया और किया गया तो क्यों किया गया और सरकार को भी नुकसान हुआ रेवेन्यू का, तो वो उसके लिए जिम्मेदारी किस है वो ठीक है सर, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, लौटेंगे आपके पास में। बीजेपी नेता हमारे साथ में आकाश जी लगातार बने हुए हैं। आकाश जी, इस पूरे मामले में ठीक है सरकार ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। अब किसके दौर में ये भ्रष्टाचार हुआ इस पर भी चर्चाएं खूब हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप आकाश जी? नहीं गरिमा जी, ये तो साफ है ना, ये तो साफ है और इसमें तो कोई इफ बट नहीं है कि किसके कार्यकाल में अंसल एपीआई को लाइसेंस मिला, 2005 में किसकी सरकार थी, ये तो पूरा देश जानता है। हालांकि वो एक अलग विषय है। अभी विजय जी जो बात कह रहे थे मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक बात ठीक कही कि इसमें सिर्फ बायर्स का ही पैसा नहीं फंसा है, बायर्स का तो जो फंसा है इसके अलावा सरकार को भी चपत लगाई गई। और एक बात उन्होंने विजय जी ने कही कि एलडीए की मिली भगत से ये पूरा खेल हुआ है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि एलडीए के कुछ अधिकारी हो सकता है कि उसमें दोषी हो, उन्होंने गलतियां की हो, लेकिन एलडीए के 400 करोड़ रुपए खुद इस प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, इसलिए पूरे एलडीए को दोषी ठहराना मेरे हिसाब से वाजिब नहीं होगा। निश्चित तौर पे इस पूरे प्रकरण में एलडीए के जो अधिकारी दोषी होंगे या सरकार के कोई अन्य अधिकारी जो लोग भी दोषी होंगे, उनमें से किसी को भी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी क्राइम और करप्शन को लेके सदैव से रही है और हम उस पर कायम हैं। और एक एक व्यक्ति का लगातार ये मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि एक एक व्यक्ति का एक एक रुपया जो उन्होंने अपनी मेहनत का इसमें इन्वेस्ट किया था उसको हम डूबने नहीं देंगे, जाया नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि ये उनकी मेहनत की कमाई थी। हर एक व्यक्ति अपने मेहनत की कमाई से एक सपने का घर बनाना चाहता है और अगर वो पैसा देने के बावजूद अगर उसको घर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ये अपराध है और उस अपराध के जो सजा होगी वो सजा दिलाने का काम सरकार अवश्य करेगी। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान लगातार बने हुए हैं। रजत मिश्रा जी, राजनीति कितनी ठीक है? आकाश जी कहने बिल्कुल साफ है, किसके दौर में भ्रष्टाचार हुआ है? मैम, ये भ्रष्टाचार जो है, अब आकाश जी को मैं क्या बताऊं, वो जो है अब सरकार की जो है पढ़ाई में इतना लग जाते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार जो है मुलायम सिंह जी की या समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है, लाइसेंस उनकी सरकार में हुआ है और लाइसेंस होने के बाद ये लंबे समय तक चलता रहा और ये बिजली का बिल एक दिन में नहीं बकाया हो गया है।
अब तक वहां पे बिजली कैसे आ रही है, इतना बकाया होने के बावजूद बिजली कैसे आ रही है, इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जब 3.5 करोड़ रुपए 6.5 करोड़ रुपए लगभग हो गया, तब जो है अब चेत रहे हैं वहां पे सरकारी लोग, और अब तक बिजली काटी वहां पे क्यों नहीं गई, इतना बकाया कैसे हो गया, ध्यान देने वाली बात यह है। और पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? ये बिजली का बिल एक दिन का तो नहीं है, बिजली का बिल तो जो है पिछले ही सालों का है ये, और उम्मीद है कि ये पिछले ही 10 सालों का होगा 6.5 करोड़ रुपए, उसके पहले का बिल तो बकाया नहीं है। तो ये आकाश जी ये बताए कि पिछले 10 साल में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, इतना बिजली का बिल कैसे हो गया है, और ये जो बंदर बांट हुई है पैसे की, वो किस किस के ऊपर हुई है, और योगी जी उन पे क्या कार्रवाई करेंगे? अब आपने अंसल ग्रुप से तो कह दिया कि हाँ वसूली करेंगे, लेकिन उनकी बिजली अभी तक कैसे आ रही है, वो किस अधिकारियों की छाया से आ रही है, उन अधिकारियों के क्यों नहीं नाम उजागर करते हैं? योगी जी अगर बहुत बड़े भ्रष्टाचार के जो है विरोधी है या जीरो टॉलरेंस की है, तो जीरो टॉलरेंस की बात तो ना करें। इस तरीके से अपराध इस समय उत्तर प्रदेश में चरम पे है। ठीक है सर, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन सर देखिए रजत जी, अगर मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को ना उठाया होता तो मुझे लगता है आज निवेशकों में जो एक आस जगी है वो न जग पाती कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके साथ भी जो धोखा हुआ है वो सब सामने आएगा। और अगर मुख्यमंत्री को इतना डर होता तो शायद वो उठाते ही ना, या उन्हें ये डर होता कि उनकी सरकार का नाम आ जाएगा, उनके अफसरों का नाम आ जाएगा, तो इस मुद्दे पर इतनी सख्ती के साथ में एक्शन ना हो रहा होता। तो खैर कौन गलत कौन सही की चर्चा अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री को इसमें ना जोड़ा जाए, मुझे लगता है वो बेहतर होगा, क्योंकि उन्हीं के निर्देश के बाद, उन्हीं की बैठक के बाद ये पूरा मामला सामने आता है। सरकार का भी एक्शन नहीं हुआ है। ठीक है सर, एक्शन अगर होता है तो ऐसे एक मुख्यमंत्री रजत जी, अगर एक मुख्यमंत्री किसी मुद्दे पर बात करता है, किसी एक चीज को लेकर बैठक करता है, तो ये बिल्कुल साफ उसी वक्त हो जाता है कि उसको डर नहीं है सर। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। गर्मा जी, हाँ, एक्शन का मतलब क्या? मुख्यमंत्री ने कह दिया एक्शन होगा सर, अगर ऐसे ही नहीं कहा। चलिए ठीक है, जीरो टॉलरेंस की बात है तो फिर कैसे जो है देश का अरबों रुपया ले लेकर के भाग गए यहाँ से ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे लोग? सर प्लीज, अभी चर्चा हम अंसल पर कर रहे हैं ना, अभी अंसल पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए आप लोग विस्तार में आते हैं, फिर बहुत सारे घोटाले और भी मैं गिनाने लग जाऊं, फिर अंसल से हट जाएंगे ना। ऐसा नहीं कि मेरे पास जानकारी नहीं है। ठीक है सर, रहते हैं। चलिए सर, लौटेंगे आपके पास में। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके साथ में अपडेट लेते हैं। रजत जी, आपको डिबेट में बैठने से पहले रजत जी, आपको डिबेट में बैठने से पहले डिबेट का टॉपिक नहीं बताया गया क्या सर? हम अंसल पर चर्चा कर रहे हैं, कृपया करके उस तक ही रहिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है, अब शांत रहिए, लौटेंगे आपके पास में। हमारे संवाददाता संदीप जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, अंसल ने बिजली विभाग का बकाया पैसा आज कितना जमा किया? क्योंकि बड़ी बात है, बहुत सारे बकाया है, एलडीए का अपना एक बकाया है, और अब जब सीएम ने इस पूरे मुद्दे को उठाया तो हर एक विभाग को भी आस लग गई है कि हाँ, अब अंसल से जो मोटी रकम वसूलनी है वो वसूली जा सके। निवेशक तो सबसे ज्यादा खुश हैं, लेकिन अलग अलग विभागों में भी बड़ा बकाया है। कितनी आज रकम सामने आई, कोई ऐसी जानकारी मिल पाई क्या आपको? बिल्कुल, देखिए गरिमा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि अगर जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके परिवार को बेघर नहीं होने देंगे हम, और जो भी दोषी होगा उसे हम पाताल लोक से भी निकाल लाएंगे, साफ तौर पे उन्होंने ये शब्द कहे थे। इसके बाद से लगातार कार्रवाई शुरू हो चुकी है, चाहे फिर वो एलडीए की हो या फिर नगर निगम की हो या तो बिजली विभाग की हो। बिजली विभाग ने जिस तरीके से इसका पूरा बिल देखा है, तो यानी कि ये जो बिल है बहुत लंबा बिल नहीं है, कुछ ही महीनों का बिल है, जिसमें 6 करोड़ से अधिक का जो है जो बकाया है वो देखने को मिला है। लेकिन इन सबके बाद में जो है जब बिजली विभाग की तरफ से जब नोटिस जारी की जाती है तो कहीं ना कहीं जो है अंसल का पूरा ग्रुप जो है, महकमा जो है, जितने लोग भी थे वहां पे, वो सभी लोग दहशत में आते हैं, और इसके बाद से अब बिल जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो 20 लाख रुपए जो है अंसल ने जमा कर दिए हैं, और बाकी का जो अमाउंट है वो उन्होंने कहा है कि हम कुछ दिन की मोहलत दीजिए और उसके बाद से हम इसको जमा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वहां की अगर बिजली कट जाती तो लगभग 5000 घर जो वहां पर रह रहे हैं वो घर अंधेरे में आ जाते। तो साफ तौर पे इन बड़ी कार्रवाई को लेकर के जिस तरीके से बिजली विभाग ने एक्शन लिया था, हालांकि इससे पहले भी कई नोटिस जो है वो बिजली विभाग ने इस पर जारी कर चुका था, लेकिन अब जो है कार्रवाई की बात आज ही होनी थी, और आज 10 बजे का समय दिया गया था कि 10 बजे तक अगर पैसा नहीं जमा होता है तो निश्चित तौर पर अंसल के क्षेत्र में रहने वालों के सभी घरों की बिजली जो है
वो कट जाएगी। लगभग 5000 लोग वहां पर निवास कर रहे हैं, उन सभी घर में अंधेरा छा जाता अगर बिजली कटती। तो ऐसे में अंसल ने आनन फानन में 20 लाख रुपए अभी जमा कर दिए हैं। बाकी का मूल्य जो के लिए उन्होंने समय मांगा है कि बहुत जल्द जो है इन पैसे का जो भुगतान जो है वो हम कर देंगे। तो इस तरीके से अंसल ने आज तो अपने आप को बचा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों ठीक है संदीप, लौटेंगे आपके पास में और ये भी जानेंगे कि अगर 20 लाख जैसा आपने बताया हिसाब से पैसा जमा होता है तो आने वाले वक्त में और कितना पैसा देना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अब अंसल ग्रुप भी जो है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है। और हम और विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कई सालों से लंबित फाइल अचानक खुलती है और अंसल ग्रुप पर एक्शन एक के बाद एक ताबड़तोड़ शुरू हो जाता है। विस्तार से करेंगे चर्चा, जानेंगे पूरा सच, लेकिन उससे पहले जनहित में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अंसल ग्रुप में हुए भ्रष्टाचार को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे रुक करते हैं। संदीप, देखिए आपने बताया कि 20 लाख की रकम जो है वो फिलहाल के लिए अंसल ग्रुप की ओर से जमा करा दी गई है, लेकिन अगर इसी तरीके से हर महीने पैसा जमा होगा तो क्या कोई आगे चलकर किश्त बनेगी? किस तरीके से अंसल ये पूरा भुगतान करेगा? ऐसी कोई जानकारी क्या बिजली विभाग से मिल पाई अब तक आपको? देखिए, महत्वपूर्ण बात गरिमा ये है कि अंसल के जो सोसाइटी है, यानी कि अंसल की जो अपनी एक सोसाइटी, उस सोसाइटी में लगभग 5000 लोग रहते हैं और उन 5000 लोगों से अंसल हर महीने पैसा वसूलता है बिजली का, लेकिन मौजूदा स्थिति में वो खुद पैसा जो है वो नहीं जमा कर रहा है। ये सबसे बड़ा बात है और इस बात को लेकर के लगातार नाराजगी जो है बिजली विभाग दिखा रहा था। इससे पहले नोटिस से जारी कर चुका था। हालांकि अब जब अंतिम मौका था आज का उनका, तो आज उन्होंने 20 लाख रुपए जमा करके अभी कुछ दिन का समय ले लिया है। फिर उसके बाद कहा है कि दूसरी किस्त जो है हम जमा करेंगे और फिर उसके बाद से हर महीने हम टाइम से आपका भुगतान जो है वो करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो आपका 6 करोड़ का जो अधिक बकाया है, उस बकाया राशि को भी धीरे धीरे करके हम चुकाने का प्रयास करेंगे। ये बातें अंसल ग्रुप की तरफ से कही गई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, इन सारी बातों को लेकर के जब हमारी टीम यानी कि के न्यूज जब लगातार इस पे बात करने का प्रयास किया कि आखिर इस मसले पे कोई भी अधिकारी या तो कह सकते हैं बिजली विभाग का कोई अधिकारी जो बोलता हुआ नजर आए, लेकिन फिर भी साफ तौर पे हम बचते हुए नजर आए, वो अधिकारी फिलहाल किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि अंसल पे किस तरीके से कार्रवाई आगे की जाएगी और किस तरीके के इस पे पैसे की वसूली की जाएगी। इसका जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से अंसल में अब तक जो है देखा गया है लगभग 50 से अधिक जो अधिकारी हैं उनके आवास है वहां पर। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग के अधिकारी अंसल में अपनी जो है एक घर अपना ना बिला बना करके ना रह रहे हो। तो सब महत्वपूर्ण बात यह है, तो ऐसे में कार्रवाई किस प्रकार करेगा बिजली विभाग, ये एक महत्वपूर्ण बात होगा। क्योंकि लगातार अगर देखा गया लगभग 50 से अधिक घर जो हैं वो बिजली विभाग के अभियंताओं के वहां पे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण ऐसा चाहे हम सिंचाई विभाग की बात कर ले, उनके भी मुख्य अभियंताओं के जो है बिला जो है वहां पर बने हुए हैं। फिर चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात कर ले, उनके भी बने हुए, एलडीए के भी कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके बिला जो है वहां पर बने हुए हैं। तो बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनके आवास जो है वहां पर बने हुए हैं और वो लगातार रह भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या बिजली विभाग इन पर अब कार्रवाई कर पाएगा या फिर इस 20 लाख रुपए पाने के बाद से अब बिजली विभाग शांत हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, या फिर एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अंसल पर? तो इन तमाम चीजों को लेकर के हमने जब जानने का प्रयास किया तो फिलहाल अधिकारी जो है मुखरते हुए नजर आए हैं और फिलहाल अभी कोई किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं आया। हमने मुख्य अभियंताओं को भी फोन मिलाया है, एक्सीएन जो कि यहाँ पे राजभवन एक्सीएन है वहां से उनको भी मैंने फोन मिलाया, बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल मेरी बात नहीं हो पाई है। तो साफ तौर पे जिस तरीके से ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है कि आप उपभोक्ताओं से पैसा ले रहे हैं, आप वहां पे रहने वाले लोगों से पैसा वसूल रहे हैं हर महीने, लेकिन आप स्वयं जो है जाकर के बिजली विभाग को पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा मामला है, देखा गया है। ठीक है, ठीक है। देखिए बहुत ठीक बात आपने कही कि अंसल जो है वो लगातार पैसा ले रहा है अपने निवासियों से, लेकिन वो पैसा बिजली विभाग तक नहीं पहुंच पा रहा।
एक सवाल ये भी है संदीप कि आखिर जो लोग यहाँ पर रहते हैं बिजली बिल उपभोक्ता, ये सीधे बिजली विभाग में भला बिल क्यों नहीं जमा करा पा रहे, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरा ये कि आखिर एलडीए को लेकर जो पूरा मामला सामने आ रहा है वो पूरा विवाद क्या है, एलडीए और अंसल का वास्तविक विवाद क्या है जिसके बाद ये पूरा मामला छिड़ गया, क्या वो भी एक बार विस्तार से बताइए। उसके बाद बाकी मेहमानों से भी हम इसी पर अपनी राय जोड़ेंगे। संदीप, देखिए गरिमा, जिस तरीके से अंसल 2005 में जब अपने आप को विकसित कर रहा था तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और मुलायम सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। तो उस वक्त की अगर बात करते हैं तो बहुत से टाउनशिप जो है वो अंसल ने ले रखी थी। हालांकि बहुत सी ऐसी जमीनें थी जहाँ पर एलडीए का कब्जा होना चाहिए था, लेकिन दोनों बिना एलडीए के एनओसी के उसने अपनी टाउनशिप तैयार की। फिर उसके बाद से धीरे धीरे जो है वहाँ पर जो है बिला बनाने लगा और उसके साथ कई फ्लैट तैयार कर दिए। तो अंसल का विवाद जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम से, क्योंकि नगर निगम का भी अगर हाउस टैक्स अगर देखा जाए तो ठीक ठाक हाउस टैक्स नगर निगम का बनता है। इसके साथ ही ना जो कुछ जमीन जो है वो नगर निगम की भी है और कुछ जमीन जो है एलडीए के भी है। इन दोनों विवादों को लेकर के ये विवाद जो है बढ़ता चला गया और आने वाले समय में जिस तरीके से जो लोग थे, जो भोक्ता थे, जो उन्होंने पैसा लगाया था, वो कोर्ट चले गए। जब कोर्ट गए हैं तो कोर्ट से उनको दिवालिया घोषित किया गया था। दिवालिया घोषित होने के बाद से लगा कि अब क्या अंसल यहां से भाग जाएगा या यहां से निकल जाएगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे बयान दिया था कि पाताल लोक में भी अगर कोई छुपा होगा तो भी हम उसको निकाल के लाएंगे और उपभोक्ताओं को, यानी कि जो ये परिवार जो बसे हुए हैं, इनका किसी का हम नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये एक पूरा मामला है जो अंसल का और लखनऊ विकास प्राधिकरण का और नगर निगम का आपस में जो विवाद है, इनका अभी तक बहुत सा अगर देखा जाए तो हाउस टैक्स भी ठीक ठाक हो गया होगा नगर निगम का, जो अंसल की तरफ से जमा नहीं किया गया। पहले वो जमीनें जो हुआ करती थी वो एक नगर निगम की जमीन हुआ करती थी, फिर उसके बाद जो है नगर निगम किसी तरीके से एनओसी लेकर के नगर निगम से अंसल ने अपना पूरा विस्तार कर लिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण की भी जमीन वहां पे हुआ करती थी, लेकिन उसको भी बिना एनओसी के उसने अपना विस्तार कर लिया। तो ये एक जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। संदीप, हमारे साथ में आकाश राय जी लगातार बने हुए। आकाश जी, देखिए, चाहे बिजली विभाग हो चाहे एलडीए हो, सभी के साथ में एक ग्रुप का विवाद होता है और कहीं ना कहीं विवाद क्या हम कह लें, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, कुछ भी कह लीजिए, वो चीजें नजर आती हैं। आगे से ऐसे मामले सामने ना आए। आप सोचिए, 5,000 से ज्यादा लोग हैं उपभोक्ता, इनसे बिल हर महीने वसूला जा रहा है लेकिन असल विभाग तक पहुंचाया ही नहीं जाता। इन पर एक ऐसा एक्शन होना चाहिए ताकि आगे से ऐसी कोई भी घटना ना हो, एक नजीर पेश की जानी चाहिए। आकाश जी, उम्मीद है ऐसा किया जाएगा। नहीं गरिमा जी, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में किसी को भी हम इस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं दे सकते हैं और ये मुख्यमंत्री जी ने तय करके रखा है। सख्त आदेश है 75 के 75 जिले के जिलाधिकारियों को कि कोई भी अगर इस प्रकार का कृत्य अगर आपके जिले में पाया जाता है तो आप तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए। ये तो अंसल की अभी एक बात आई है ना, कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, छोटा से छोटा व्यक्ति हो, किसी को भी हम भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं दे सकते। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी एक बात कह रहे थे कि ये लोग ऐसी बातें करते हैं और इनको नहीं पता है। एक बात मैं रजत भाई आपको बता दूं, इसी अंसल एपीआई के अंदर आपके पार्टी के नेताओं के और खास करके सैफई कुनबे के नेताओं के मैक्सिमम लोगों के एक एक बिला बने हुए हैं। आप पता करिए, आप लोगों ने खुलेआम फेवर किया था अंसल को, और अगर आप लोग फेवर नहीं करते तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार वो नहीं कर पाता। 2017 में जब हमने कमान संभाली है सरकार की ना, तब तक तो वो सारे पैसे सभी लोगों से वो लूट चुका था। हमारे संज्ञान में जब से मामले आ रहे हैं तब से हमने कार्यवाही की है। हमने अगर उनको बचाना होता ना तो हम इस प्रकार की मुकदमेबाजी और उसके ऊपर एलडीए के द्वारा अलग से मुकदमा, मतलब आप सोचिए कि हर तरीके से उनको घेरने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जो कहा कि अगर वो पाताल में भी चले जाएंगे तो हम उनको वहां से भी ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के साथ हम भ्रष्टाचार और अन्याय नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला मोटिव। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। रजत मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। रजत जी, देखिए, इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर मुझे लगता है राजनीति से ज्यादा कम से कम एक्शन होना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि आपने पूरा समर्थन दिया, आपके लोगों के भी मकान वहां पर हैं,
ये सब मुझे लगता है इससे थोड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्या? मैंने देखिए बताया आपको गरिमा जी कि जो ये बिजली का मुद्दा है ये पिछले कुछ टाइम का है। इसके पहले जो भी हुआ, जमीन का हुआ नहीं हुआ, संज्ञान में लिया। देखिए भ्रष्टाचार किसी यहाँ पे कुछ कम नहीं है। मैं ऐसे 10 विभागों के नाम बता दूं जहां पे अभी भ्रष्टाचार हो रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जितने भी स्मार्ट सिटी के नाम पे आ रहा है केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पे कोई जमीन स्तर पे काम नहीं हो रहा है। तो ये तो आकाश जी बिल्कुल ना कहे कि नहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। अब अगर आप खुली आंख से देखिए तो एक स्मार्ट सिटी पे 300 करोड़ रुपए का जो है बजट हो रहा है। कानपुर में इस बार 500 करोड़ रुपए का बजट मेयर साहिबा ने पास कराया है। और 500 करोड़ रुपए कहां पे लगेगा ये सबसे किसी से छिपा नहीं होगा। किस तरीके से स्मार्ट सिटी कानपुर बना है ये किसी से छिपा नहीं है। आज भी कूड़े के ढेर, आज भी जो है वही गंदगी, आज भी वही सड़कें, टूटी सड़कें। सिर्फ खंभों में तिरंगी लाइटें लपेट देने से स्मार्ट सिटी नहीं बन जाता है। सिर्फ दीवारों पे पेंटिंग कर देने से स्मार्ट सिटी नहीं बन जाता है। चाहे जलभराव हो, चाहे फीवर की समस्या हो, चाहे टूटी सड़कों की समस्या हो, वो लगातार अभी भी बनी हुई है। तो अगर बिजली का बिल वहां पे बकाया हुआ है तो पिछले, जैसे आपके संवाददाता ने बताया कि पिछले कुछ महीनों का बिल हुआ है ये, तो उस बिल को कैसे जमा कराना है, ये बिल कैसे हुआ, जो संबंधित अधिकारी हैं। अभी आपके संवाददाता ने बताया कि वहां पे अधिकारियों के सबके फ्लैट हैं, विला बने हुए हैं। तो योगी जी उन अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आप अपने अधिकारियों को क्यों बचा रहे हैं? उन लोगों को क्यों बचा रहे हैं? उन नेताओं को क्यों बचा रहे हैं? आप कार्रवाई करिए ना खुले तौर से। आपको तो किसी ने रोका नहीं है, लेकिन आप किस पे कार्रवाई कर रहे हैं? आप केवल पाताल लोक से ढूंढ लाएंगे, आप जो है नरक लोक से ढूंढ लाएंगे। ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ये आप बयानबाजी सिर्फ केवल करते हैं और काम नहीं करते हैं। ठीक है, आपने जो है दखलंदाजी करी, लोगों को राहत मिलेगी, उससे बहुत अच्छी बात है। आप सूबे के मुख्यमंत्री आप कर सकते हैं, लेकिन जो सीधे तौर पे दोषी आप उन पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? वो तो आपके सामने है ना। आप उनके नाम बताइए कि हाँ ये अधिकारी बिजली के हैं, उनके नाम आप टीवी चैनल को दीजिए। जब ऐसा होगा तब भ्रष्टाचार रुकेगा मैडम। भ्रष्टाचार कहने से नहीं रुकेगा। जब 10 लोगों को आप पकड़ करके जेल में डालेंगे कि हाँ ये देखिए ये हमारे अधिकारी है, ये बिजली के अधिकारी हमारे वहां पे दोषी पाए गए हैं, ये एलडीए के अधिकारी, इन्होंने समाजवादी पार्टी के समय पे इन अधिकारियों ने जो है इनको जो है फायदा पहुंचाया है, ये इनका नाम है, ये XYZ नाम है इनका, ये अधिकारियों को मैं पकड़ करके जेल में डाल रहा हूं। आप केवल राजनीति के द्वेष के कारण जो है आप जो है राजनेताओं पे करते हैं। दिल्ली में आप किस तरीके से जो है आप जो है एक नेता को उठा करके जेल में डालते चले गए। उत्तर प्रदेश में आपने कैसे जेल में डाल रहे हैं? आप उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, आप अधिकारियों को क्यों नहीं पकड़ के आप उनकी नाम लिस्ट क्यों नहीं जारी करते हैं? भाई हम भी जान जाए कि आप 0 टॉलरेंस की नीति चला रहे हैं। आप केवल दिखावा करते हैं, यही मैं कह रहा हूँ। क्या केवल दिखावा कर रहे हैं? आप कोई कुछ करेंगे नहीं। आप अंसल ग्रुप पे आप जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप उन पे जमा रहे हैं। आप 20 लाख रुपए कर दिया, अभी कितना जमा होगा कितना नहीं जमा होगा, लाइट कैसे चालू हो जाएगी, ये सबको पता है। अभी आप इसमें बंदर बांट करेंगे, आपके अधिकारी बंदर बांट करेंगे, आप तक जो है पेटी पहुंच जाएगी, फिर से मामला शांत हो जाएगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। जी गरिमा जी। संदीप मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। संदीप से कुछ और जानकारी हासिल करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। संदीप, इस पूरे मामले में अंसल ने भला कितने घरों को, कितने लोगों को प्रभावित किया है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है इनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे अगर कहा जा सकता है तो लगभग 5000 से अधिक घर जो है वहां पर बने हैं। अभी जैसे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि किस तरीके से वहां पर हमने जो बात कही कि अधिकारियों का वहां पे आवास है, वहां पर ऐसा कोई विभाग नहीं जिसका अधिकारी, अखिलेश यादव का स्वयं का वहां पे उनका आवास है, ये जानकारी शायद उन्हें नहीं होगी। तो अब समझने वाली बात होगी कि क्या ऐसे स्थिति पर वहां की क्या लाइटें कट सकती हैं? तो बहुत से ऐसे समाजवादी पार्टी के बड़े जो नेता हैं उनका भी आवास वहीं पर है। ऐसा नहीं है कि अंसल ने उनको उन सभी को आवास नहीं दिए हैं। तो बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका आवास भी वहां पे है, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनका वहां पे आवास है। और तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक विवाद है, ये विवाद दूसरा विवाद है। इस विवाद को हम अगर घुमाएंगे, दूसरे एंगल पे ले जाएंगे तो इसका तर्क वितर्क निकलते नजर आएंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने उजागर नहीं हो पाएगी अगर हम इन शब्दों के साथ अगर हम बात करेंगे तो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, अंसल ने जो लोगों के साथ में खिलवाड़ किया है, जिन व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ किया है, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। आप समझिए कि आपके घर, आप अंसल में हैं और आप वहां पर रह रहे हैं, आप हर महीने अपना बिजली का भुगतान कर रहे हैं और बाकायदा आप अंसल को उसका पेमेंट दे रहे हैं, फिर उसके बाद से अंसल बिजली विभाग को नहीं जमा कर रहा है, तो ये तो बड़ी लापरवाही अंसल की हुई ना। तो इसमें साफ तौर पर अंसल पर एक विशेष तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए आगे, क्योंकि जिस तरीके से बिजली विभाग ने नोटिस दिया था, लगातार एक नोटिस नहीं 2-3 नोटिस जो है वो जारी की जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद
भी आज अंसल ने बैकफुट पे आया और उसने 20 लाख रुपए जमा किए, फिर उसके बाद से जो है उनकी बिजली नहीं कट पकी। तो वजह यही है कि साफ तौर पे अंसल ने कहा है कि बहुत जल्द जो है हम जो बाकी का भुगतान है वो भी जमा करने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो यानी कि जो हर मंथ का जो बिल है वो तो जाएगा ही जाएगा, इससे पहले और भी जो बकाया है उसकी भी कुछ राशि जो है वो हर महीने जमा करने के लिए ये कहा गया है। और ये बात जो है बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठकर चर्चा की गई है। जी ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। लेकिन संदीप, एक जानकारी हम और आपसे और चाहेंगे, वो ये कि देखिए ये पूरा विवाद खुला, मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है, एक बैठक होती है, मुख्यमंत्री तक ये जानकारी पहुंचती है, उसके बाद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में एक्शन लेने के निर्देश देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये पूरा मामला सामने आ गया? क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा था, ये जो धोखाधड़ी निवेशकों के साथ, लोगों के साथ में हो रही थी, ऐसा नहीं कि आज से हो रही है, एक लंबे वक्त से। आप सोचिए ना, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि बिजली विभाग का इतनी बड़ी रकम बकाया है, तो पिछले काफी वक्त से ये भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसा क्या हुआ कि एक दबी फाइल अचानक से खुल जाती है और वो एक्शन तो होता ही है, राजनीति भी उस पर शुरू हो जाती है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से अंसल ने बहुत से ऐसे लोग उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपना अपना फ्लैट वहां पर ले रखा है और बहुत से लोगों की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। यानी कि अगर अंसल की जो नई एक विकसित योजना है, सबसे पहले वहां पे वो लॉटरी करता है, फिर उसके बाद से इन्वेस्टमेंट कराता है लोगों से, इन्वेस्टमेंट कराने के बाद से फिर मकान बना करके उन्हीं पैसों से मकान बना करके जो है वो उन्हीं को देता है। तो साफ तौर पर अंसल जिस व्यक्ति को मकान बेच रहा है, जिसको फ्लैट बेच रहा है, उसी को पहले पैसा ले रहा है, फिर उसके बाद से जो है उनको मकान दे रहा है बना करके। तो ये भी सबसे बड़ा विवाद जो है वो चला आ रहा था काफी लंबे वक्त से। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लॉटरी सिस्टम में इन्वॉल्व किया गया था और उन्हें फिर जो है जब मकान नहीं उपलब्ध हुआ तो वो लोग कोर्ट गए थे। जब वो लोग कोर्ट पहुंचे थे तब वहां पर कोर्ट ने उन्हें दिवालिया घोषित किया था अंसल को, जिसके बाद से लोगों के मन में डर आने लगा कि हम लोगों ने निवेश किया है पैसा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा मर जाए। तो इस वजह से ही सभी लोग जो है लगातार डरते गए और ये बात जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आते हैं। आप समझिए कि अंसल ने एक आपके सुल्तानपुर रोड के पास में जो है एक सोसाइटी विकसित करता है और वहां पर पहले लॉटरी सिस्टम निकाल देता है कि यहां पर जमीन उपलब्ध है, आप लोग यहां पे अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों की भीड़ लगी, वहां पे लोगों ने पैसा जमा किया, जो इंस्टॉलमेंट थी वो जमा किया, लेकिन उसके बाद भी बना करके अंसल ने अब तक उनको प्रॉपर्टी नहीं दी है। जब प्रॉपर्टी उन लोगों को नहीं मिली तो इसके बाद से वो लोग जो है नाराज हुए। कई साल तक तो पहले तो चक्कर काटे हैं, चक्कर काटने के बाद जब उन्हें पैसा नहीं मिला फिर जाकर के वो कोर्ट गए हैं। कोर्ट में जाने के बाद जब ये बात विवाद बढ़ गया फिर उसके बाद से कोर्ट ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया। तब जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचती है और फिर वो एक्शन में दिखाई देते हैं। जी ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। विजय दुबे जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विजय जी, देखिए एलडीए ने पहले पूरे मामले में एक्शन लिया, उसके बाद हमने साफ तौर पर देखा कि अब बिजली विभाग पे सामने आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि अब और भी कई चीजें ऐसी सामने आने वाली हैं अंसल ग्रुप से जुड़ी हुई। नहीं देखिए, हाँ। कोई भी कॉलोनी जब किसी शहर में डेवलप होती है तो उसमें वहां का विकास प्राधिकरण इन्वॉल्व होता है, वहां का नगर निगम इन्वॉल्व होता है और वहां का बिजली विभाग इन्वॉल्व होता है। कॉलोनी को बनाया ही नहीं जा सकता है जब तक कि वहां पर आप बिजली नहीं देंगे। तो ये मामला केवल अभी ये स्टेज जो है वो कोई प्राइमरी स्टेज नहीं है, ये जो है ये काफी आगे की बात है। और जब अंसल ने डेवलप किया और कनेक्शंस लोगों ने डायरेक्ट नहीं लिए हैं, अंसल के थ्रू लिए हैं, अंसल उनसे बिजली का पैसा वसूल रहा है लेकिन बिजली विभाग को नहीं दे रहा। अब यहां समस्या इस बात की है कि बिजली विभाग ने जो अंसल को पावर की लाइन दी हुई है या अंसल के थ्रू जो अपना कलेक्शन बिजली का कर रहा है वो डायरेक्ट नहीं है अभी बिजली विभाग के पास में। तो जितना भी ये पेंडेंसी दिख रही है आज आपको बिजली की, और मुझे लगता है कि नगर निगम का भी बहुत बड़ा बकाया होगा। कारण ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सारा कुछ और जो हाउस टैक्स वगैरह है वो नगर निगम लेता है, उससे अपने जो भी उसके प्लानिंग्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता है और अपने काम करवाता है उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में। तो ये सारी समस्या जो है अंसल ने काफी सेकेंडरी स्टेज पर डाली है। और जहां तक बाहर की बात आ रही थी, संदीप जी बता रहे थे, चूंकि मुकदमा चला और कोर्ट ने अंसल को दिवालिया घोषित कर दिया, तो ये एक बड़ी समस्या है कि आखिरकार जब कोई दिवालिया हो जाता है
तो उससे वसूली कैसे की जाएगी? ये एक जो है एक लीगल पेच है, और अंसल ने वो लीगल पेच अभी फिलहाल मुझे लगता है कि कोर्ट में खड़ा कर दिया है। और अब बायर्स के सामने एक बड़ी समस्या ये आएगी कि जो कंपनी ये कह रही है कि हम तो डिफंक्ट हो चुके हैं, हम दिवालिया घोषित हो चुके हैं, तो पैसा वसूली कैसे होगा? नहीं, ये भी लेकिन दिवालिया घोषित होने के पीछे भी सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कंपनी जो अब तक इस तरीके से लगातार पैसा वसूलती आई, जिसने पिछले अगर कुछ रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वो बिल्कुल इशारा नहीं करते दिवालिया होने की ओर। क्या ये भी आपने कहा ना कि लीगल लूपहोल, एक लूपहोल का इस्तेमाल करके ऐसा किया गया? क्या वो देखिए, ये कंपनियों की एक चाल होती है, उनका एक तरीका है कि क्या जब आप बायर्स पैसा मांगेंगे, जो इन्वेस्टर है वो पैसा मांगेगा, तो अगर उनको पैसा हम नहीं दे सकते हैं तो हम अपने आप को ये घोषित कर दें, भले ही उनके पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे। तो दिवालिया घोषित करने के बाद में आप लीगल तौर पे उन पे ये दावा नहीं कर सकते कि आप हमको पैसा दीजिए। अब ये प्रॉब्लम जो है, ये जो हमारे मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, वो मुख्यमंत्री जी को देखना होगा कि जो कंपनी कोर्ट में अपने आप को लीगल प्रोसीडिंग के तहत अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर रहा है, दिवालिया घोषित कर रहा है, उससे आप वसूली कैसे करेंगे? और एक मजेदार बात यह है कि यहां तो केवल बिजली का मामला है, लेकिन बिजली का जो देखिए, बिजली सप्लाई हमारी सरकार दे रही है उसको, और पैसा वसूली जो है वो अंसल करके अपने पास रख रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि अंसल ने जिन लोगों को बड़े प्लॉट्स दिए हैं, वो प्लॉट्स आमतौर पे जो हमारे अथॉरिटीज है, जो आवास विकास है, वो एक लिमिट तक देता है, लेकिन अंसल ने जो प्लॉट लोगों के बेचे हैं वो बड़े बड़े एरिया के बेचे हैं। जो विला की बात की जा रही है, उनका एरिया 400 स्क्वायर मीटर का है या 500 स्क्वायर, बड़े एरियाज के प्लॉट है। मेरा कहना यह है वो पैरामीटर से बड़े प्लॉट्स हैं। तो ये सारा जो घालमेल है, ये अंसल की चालबाजी को दिखाता है। और निश्चित तौर पे मैंने जो बात पहले कही थी कि सरकार को एक जांच बिठानी चाहिए कि अल्टीमेटली कौन लोग जो है जिन्होंने कि अंसल को फायदा पहुंचाया, और अंसल आज उनका मिसयूज कर रहा है, हमारे लोगों की मेहनत का पैसे का, वो आज अपने पास अपने आप को डिफॉल्ट घोषित करके अब इस बात की कोशिश कर रहा है कि उनका पैसा देना ना पड़े उसको, या वो और जो डेवलपमेंट की जरूरत है, जो परियोजना को बढ़ाना है, हाउसिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, उसके लिए आप उस पर दबाव नहीं बना पाएंगे। ये असल में एक बड़ा फ्लॉ है जो अंसल ने लीगल तरीके से इसको आगे बढ़ाया है, और इसको बहुत गहराई से जांचना चाहिए कि आखिरकार मामला है क्या। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। संदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संदीप, जानकारी ये भी कि देखिए अभी एक बात सामने आई कि दिवालिया घोषित कर दिया गया। ये बिल्कुल ठीक बात है कि कानूनी हथकंडों का इस्तेमाल खूब बखूबी करना जानते हैं, खासतौर पर ऐसे लोग। कुछ लूप होल्स होते हैं हर एक जगह पर, क्या उसका इस्तेमाल किया गया? ये दिवालिया वाला टैग भी क्या इसी वजह से लिया गया था क्या? हालांकि एक बहुत वृहद स्तर की ये बात है, लेकिन क्या लगता है? गरिमा जी, आप ऐसे समझिए कि जिस तरीके से आप कहीं प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जब आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जब आप वहाँ कंपनी के पास में जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम होता है। उस लॉटरी सिस्टम में आप प्रतिभाग लेते हैं। फिर उसके बाद से आप उस ज़मीन पे जो है, जो पैसा होता है, जो उसका एक मूल्य होता है, कि आपको बता दिया जाता है कि आपकी ज़मीन जो है फला जगह पे है, आपको यहाँ पर आपको जो है मकान बना करके हम आपको देंगे। लेकिन आप किस्त प्रॉपर तरीके से आप देते रहते हैं। जब आप किस्त पूरी दे लेंगे, फिर उसके बाद आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पर कर दी जाएगी। तो जो आप पैसा दे रहे होते हैं, उसी पैसे से वो अपना टाउनशिप खड़ा करता है। फिर टाउनशिप खड़ा करने के बाद वही आपको फ्लैट जो है वो देता है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे सैकड़ों उपभोक्ता थे जो उनके पास में पहुंचते हैं, जो अंसल के पास में जाते हैं। उन्होंने इस काम को लिख के पैसा दिया उन्हें, और फिर अब जब अपनी रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो हमने कहा कि भाई मेरी रजिस्ट्री कर दीजिए। तो फिर वो जो है मुखर जाते हैं रजिस्ट्री करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से लेकर के वो कई लंबे समय तक जो है एक दूसरे के चक्कर जो है काटते रहते हैं। फिर तब उनको जाकर के वो जमीन जो है नहीं मिल पाती है। फिर भी उसके बावजूद जो है अब वो उनके पास एक आखिरी रास्ता बचता है, वो कोर्ट का रास्ता बचता है। फिर सीधे वो कोर्ट की तरफ जाते हैं। वहां पर कोर्ट में जाने के बाद से अपनी पैरवी करते हैं, जहां पर कोर्ट ने उन्हें दिवालिया घोषित कर देता है। इसके बाद से ये विवाद जो है खड़ा हो जाता है। लोगों के अंदर डर आने लगता है कि कंपनी जब दिवालिया घोषित कर दी गई है, तब आखिर हम लोगों का पैसा कैसे मिलेगा, किस तरीके से पैसा जो हम लोगों ने अपनी सालों की मेहनत
मेहनत जो है उनको दे दी है, वो कैसे पैसा निकल के आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण एक विवाद तो ये है अंसल के पास में। दूसरा विवाद ये है कि जिस तरीके से एलडीए के बिना अप्रूवल के, बिना नक्शे के पास किए हुए जो चीजों को बनाया गया है, ये एक विवाद सबसे बड़ा है। इसको लेकर के एक जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है और जांच कमेटी 1 महीने के अंदर पूरी इसकी रिपोर्ट भी तय करके देगी। तो ये एक अपडेट है और साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि अंसल पर जिस तरीके से टाउनशिप तैयार करना और वहां के आसपास एरिया को और कवर कर लेना, जो गांव का एरिया था उन्हें कम मूल्य देकर के उनसे जमीन ले लेना, तो ये कई ऐसे विवाद हैं जो सामने निकल करके धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। तो एलडीए अब लगातार इस पे कार्रवाई करने के लिए एक अपनी टीम बनाएगा और टीम बनाने के बाद उस पूरे हर एक पहलू को जांच करेगा, फिर जांच करने के बाद सच्चाई सामने निकल कर आएगी। जी ठीक है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सच सामने आए और जो भी दोषी हो उन पर सख्त से सख्त एक्शन हो, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के। तो गाजियाबाद में अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर हो गई है। इस पूरे मामले में खुद मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन के निर्देश भी दे दिए हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस अंसल ग्रुप का पूरा सच और भ्रष्टाचार कब तक सामने आता है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।